अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अहले ईमान बारहा अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मसाजिद के मिंबरों से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। यूट्यूबर अपनी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अहले ईमान लड़कियों को आप लोग निप्पल डिपार्टमेंट से दूर रहिए। बोलने के बावजूद भी जाके निप्पल डिपार्टमेंट के मिंबर बनते हैं, उनका ग्रुप ज्वाइन करते हैं, उनसे ताल्लुकात कायम करते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जुमले बड़े कड़वे हैं, क्या करूँ। चंदे की अपील नहीं करता ना अपनी ज़ात के लिए, तो कड़वे जुमले इस्तेमाल करने का आदी हूँ मैं। याद रखिए, अगर आप लोग वोटर आईडी कार्ड अगर डालेंगे ज़ेरॉक्स की मशीन में तो आधार कार्ड नहीं निकलेगा, बैंक की पासबुक नहीं निकलेगी, एटीएम कार्ड नहीं निकलेगा, कोई और डॉक्यूमेंट का आपको ज़ेरॉक्स नहीं मिलेगा, कोई और डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट बाहर नहीं आएगा। आधार कार्ड डालोगे, आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स आएगा। वोटर आईडी कार्ड डालोगे, वोटर आईडी कार्ड का ज़ेरॉक्स ही बाहर आएगा। मिसाल देके समझाया। चलिए आगे चलते हैं। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको प्यारे नबी ने फारूक का लक़ब दिया। क्यों दिया फारूक का लक़ब? इसीलिए जाके हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाले का नाम उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में एक साइल आता है, एक बाप आता है, अपनी कंप्लेंट लिखाता है, FIR बुक कराता है बेटे के ख़िलाफ़ में। जैसे ही अमीरुल मोमिनीन आर्डर देते हैं, FIR बुक होने के बाद अरेस्ट करके लेकर आते हैं वो बाप के बेटे को। जैसे ही बेटा आता है, बेटा कहता है, या उमर दगी गवाह अमीरुल मोमिनीन, जज साहब 1 मिनट मेरी बात सुनिए। अब मैं भी एक कंप्लेंट मेरे बाप के ख़िलाफ़ लिखाता हूँ, उसको भी आप कंप्लेंट लिखिए, रिटर्न कंप्लेंट मेरा भी लीजिए मेरे बाप के ख़िलाफ़। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, बोल क्या बोलना चाह रहा? अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप ने आपके सामने मेरे ख़िलाफ़ शिकायत की और कहा कि मैं मेरे बाप की बात नहीं सुनता। बेशक मेरे बाप ने सही कहा, मैं अपने बाप की बात नहीं सुनता, लेकिन अमीरुल मोमिनीन, काजी साहब, जज साहब, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे बाप का जुर्म ये है, मेरी कंप्लेंट ये है मेरे बाप के ख़िलाफ़ कि मेरे बाप ने जिस औरत से निकाह किया वो औरत रखासा है। रखासा समझते? कच्चा बादाम अंजलि देखे उसको रखासा बोलते। सूफिया अंसारी देखे आती सोशल मीडिया पे, उसको रखासा बोलते। उर्फ़ी जावेद को देखे वैसे को बोलते रखासा बोल के। रखासा से उसके बाप, लड़के के बाप ने निकाह किया। दूसरी बात, उसके बाप ने, उस लड़के के बाप ने कभी अपने बेटे को कलाम अल्लाह की कोई एक आयत नहीं सिखाई। तीसरा गुनाह क्या था वो बच्चे के बाप का? उसके लड़के के बाप ने अपने बेटे का नाम सही नहीं रखा। अहले ईमान नौजवान शादियाँ करने वाले भाइयों, आपको कह रहा हूँ, अंजलि अरोड़ा जैसे पुटियों के पीछे आप लोग ना जाएं। सूफिया अंसारी से पुटियों के पीछे आप ना जाएं। उर्फ़ी जावेद जैसे पुटियों के पीछे आप ना जाएं, क्योंकि गंदा ब्रांड अगर आप चॉइस करोगे तो उसमें से प्रिंट आउट भी गंदा ही निकलेगा। अच्छी नेक दीनदार मोमिना औरत को देखो, कुरान कहता है पाक आदमी के लिए पाक औरत है, नजीस आदमी के लिए नजीस औरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिक आदमी के लिए मुशरिका औरत को तैयार किया। अहले ईमान बेटियों की शान नहीं कि नजीस के पास जाए, अल्लाह को छोड़ किसी और की परस्तिश करते हो उनके पास जाए, बद जानवर खाने वालों के पास जाए, शराब खाने वालों के साथ ताल्लुकात रखे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही बेटे ने रिटर्न कंप्लेंट दिया, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमीडिएटली क्या करते हैं? बेटे की कंप्लेंट में बाप को अरेस्ट करते हैं, बाप को पनिशमेंट देते हैं और ऐलान करते हैं, जब भी निकाह करो तो अच्छी औरत से निकाह करो। अपनी औलाद को कलाम इलाही, कुरान हकीम, अल्लाह का कुरान, मोहम्मद का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी तालीम दो और अपनी औलाद का अच्छा नाम रखो। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने हमारे भाई निकाह के लिए इंतज़ार में, उनके लिए अच्छे जोड़े का इंतज़ाम करें। मेरी बात को याद रखना, दिमाग में सेव करना। आधार कार्ड अगर डालोगे ज़ेरॉक्स की मशीन में तो वोटर आईडी नहीं निकलेगा, पैन कार्ड नहीं निकलेगा, आधार कार्ड ही निकलेगा। तो आधार कार्ड डालोगे तो निकलेगा वही। जैसी तुम अपने लिए बीवी मुंतखब करोगे उसके पेट से, वैसे ही औलाद बाहर आएगी। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं। दिल जीत भी लेते हैं, दिल चीर भी देते हैं।